अस्सलामुअलैकुम जी वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट जैसी चिकन कढ़ाई। वही रेस्टोरेंट वाला मज़ा अब आप घर पे पाएंगे, इतनी ज़बरदस्त बनती है। और ये लाजवाब कढ़ाई हम बिना प्याज के बनाएंगे, बनानी भी बहुत आसान है। तो रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी ऐसी रेसिपीज़ घर पर आसानी से बना सकें। तो चलिए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है हस्बे ज़रूरत। कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल जाता है। तो 1 kg मेरे पास चिकन है, इसको अच्छे से वॉश करके लिया है। मैं यहाँ हड्डी वाला चिकन यूज़ कर रही हूँ। हड्डी वाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही हड्डी वाला ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने। ये डालकर हमें इसको अच्छे से भून लेना है और ये काम हमें हाई फ्लेम पे ही करना है। मैं यहाँ आग पे बना रही हूँ, देसी चूल्हे पे। तो आप गैस पे भी तैयार कर रहे हो ना, तो ये कढ़ाई जो भी बनती है हाई फ्लेम पे ही बनती है। तो आग पे तो इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। 1 टीस्पून मैंने नमक का डाला है, साथ ही हम नमक डाल देंगे। तो इस टाइम पे नमक डालेंगे ना, तो इसका टेस्ट इसमें रच बस जाएगा और बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ तक कि इसे भूनना है कि यहाँ ये थोड़ा सा सुर्खी माइल हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा और लहसुन अदरक भी साथ ही इसके भुन जाएगा। जो लोग कहते हैं कि चिकन से स्मेल आती है, या इस तरह लहसुन डालकर ना भूनेंगे ना, तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह चिकन अच्छे से भुन चुका है। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मैंने इसकी बनाई की हाई फ्लेम पे ही। तो हमें इस तरह हाई फ्लेम पे ही तैयार करना है। अच्छा जी, माशाल्लाह से चिकन की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है बिल्कुल। तो अब इस टाइम पे मैंने ½ kg टमाटर लिए हैं और इनको छील कर काट लिया है। ये ऐड कर देंगे। हम इसमें प्याज का यूज़ नहीं करेंगे। बेसिकली कढ़ाई जो भी बनती है वो टमाटर से ही बनती है। तो ग्रेवी के लिए आप प्याज भी डाल सकते हैं। तो लेकिन मैं बिना प्याज के ये कढ़ाई बना रही हूँ और ये इतनी टेस्ट में लाजवाब बनती है, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट के बाद कवर हटाएंगे ना, तो टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। तो सर्दी है, सर्दी में गांव में इस तरह ही चूल्हे के पास बैठा जाता है। आप देख सकते हैं मेरे बच्चे भी पास बैठे हुए हैं। तो इसी तरह खाना बनाया जाता है और दूसरे अफराद आग सेकते हैं। तो इस तरह चम्मच चलाते जाएंगे ना, तो टमाटर खुद ब खुद ही मैश हो जाएंगे। तो इस तरह जब कढ़ाई बनती है ना, तो खाने में भी बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखिए, इस तरह आप चम्मच चलाते जाएंगे ना, तो ये अच्छे से मैश हो जाएंगे। अब फिर से मैं इसको कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो बाकी भी बचे हैं वो भी अच्छे से पक जाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल टमाटरों की ग्रेवी बन चुकी है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि मसाले ऐड कर लेंगे। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, जो बच्चे हैं वो भी जब हम इस तरह मसाले मिक्स करेंगे ना, तो अच्छे से गल जाएंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च ली है, 1 टीस्पून क्रश मिर्च ली है सुरख वाली। 1 से 1.5 टीस्पून आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, यहाँ मैंने पिसा हुआ पाउडर डाला है, और ½ टीस्पून हल्दी डाली है। मसाले यही जाएंगे। नमक हम यूज़ कर चुके हैं, वो लास्ट में आप चेक करके डाल सकते हैं। कम या ज़्यादा का फ़र्क लगे तो तब डाल सकते हैं। मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब हमें इसकी भुनाई करनी है। अच्छे से इसको भून लेना है यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। और आपने चम्मच इसी तरह का लेना है, सीधे वाला। इससे क्या होता है, जब हम इस तरह हिलाते हैं ना, तो जो भी हमारा चिकन होता है ना, उसकी बोटियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटती। चम्मच दूसरा कोई लेते हैं ना, तो चिकन सारा इसमें मैश हो जाता है। तो इस तरह। तो यहाँ मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, तो इनका पेस्ट फ्रेश बनाकर ऐड कर दिया है। बहुत अच्छी खुशबू आती है इस टाइम पे डालेंगे ना। हर मसाले का एक टाइम होता है, अगर टाइम पे डालते हैं ना, तो बहुत ही लाजवाब बनता है। आपकी जो भी कढ़ाई बना रही हूँ, जो भी सालन बना रही हूँ ना, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ देखिए माशाल्लाह अच्छे से बनाई हो चुकी है और ऑयल सेपरेट हो चुका है।
आप चेक कर सकते हैं, कलर भी चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह ग्रेवी भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह। और यहाँ जी मैंने तकरीबन 1.5 पाव दही लिया है। ये मेजरिंग कप से लेंगे ना तो 1.5 कप है, तो आप 500 ग्राम तक यूज़ कर सकते हैं, आधा केजी तक। और दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, अगर दही खट्टी होगी ना तो वो टेस्ट नहीं आएगा। फ्रेश दही लेना है, दही डालकर हमें इस तरह इसको चलाते जाना है यहाँ तक कि पकने ना लगे। चलाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर चलाएंगे नहीं ना तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, लम्स बन जाएंगे, दही की वो फुटकड़ियाँ सख्ती बन जाएंगी, जिससे क्या होगा कि देखने में भी कढ़ाई अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ देख सकते हैं पकने लग चुका है। तो अब मैंने 2 टेबलस्पून धनिया लिया है, इसको हल्का सा क्रश कर लिया है कुंडी में, तो वो ऐड कर दिया। इस टाइम पे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है पिसा हुआ, जिसमें ½ टीस्पून जीरे की मकदार थी और बाकी मसाला था। ½ टीस्पून काली मिर्च ऐड की है, इसका फ्लेवर इस टाइम पे बहुत ही अच्छा आता है। दही का पानी जब खुश्क हो जाए तब आपने ये मसाले डालने हैं, जब दोबारा ये बुनाई पे आए। तो माशाल्लाह देख सकते हैं लुक वाइज कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालने वाले हैं जो इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ा देगी। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून फ्रेश मक्खन लिया है। अगर मक्खन नहीं है तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं, बहुत ही इससे टेस्ट लाजवाब हो जाता है, बहुत ही यमी लगती है। इस टाइम पे कढ़ाई में डालेंगे ना तो ऐसे ही लगता है जैसे आपने देसी घी में बनाई हो। माशाल्लाह देख सकते हैं बुनाई अच्छे से हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ मैंने 5 से 7 हरी मिर्चें ली हैं और इनको दरमियान में से कट लगा लिया है, तो ये ऐड कर देंगे। ये इस टाइम पे ही डालनी है जब कढ़ाई तैयार हो जाए। और माशाल्लाह जिनको मसालेदार कढ़ाई पसंद है उनके लिए तो ये फेवरेट होने वाली है, इतनी की यमी बनती है, बहुत ही टेस्टी। और साथ मुझे नमक कम लग रहा था तो थोड़ा मैंने नमक ऐड कर दिया है। इस टाइम पे आप भी चेक करके डाल सकते हैं। तो मैंने कुछ कटी हुई अदरक ली है और कटा हुआ धनिया लिया है, इस टाइम पे ये डाल देंगे और इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे रखेंगे, ताकि इसके ऊपर जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और इसमें दम आ जाए। 5 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था और माशाल्लाह फाइनल लुक देखें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी। और खुशबुएँ तो इतनी प्यारी आ रही हैं ना, बहुत ही मज़े की। जिसको नहीं भी भूख उसको देखकर भूख लग जाए, इतनी ज़बरदस्त ये कढ़ाई तैयार होती है। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई बन चुकी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई हमारी तैयार हुई है। आप जिसको भी सर्व करेंगे ना तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा और बार बार इसी कढ़ाई की फरमाइश होगी। तो आप इसे किसी दावत में बना सकते हैं, गेस्ट आए तब बना सकते हैं, हाँ खुद एंजॉय करना चाहते हैं तब बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि फिर हर कोई रेस्टोरेंट वाली रेसिपीज़ आसानी से घर पर बना सके। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफ़िज़।